नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ 800 मीटर की दौड़ 2 मिनट 45 सेकंड में कैसे पूरी करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको जब भी उठना है, अगर आप 4 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे उठ रहे हैं, उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। तो करना क्या है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं और ये मैंने खुद पे अप्लाई करने के बाद आपको बता रहा हूँ कि आपकी दौड़ कैसे इम्प्रूवमेंट हो सके, कैसे आप आगे निकल सकें। ठीक है, आपकी सांस ना फूले और आपको अच्छी तरीके से दौड़ने में कोई दिक्कत ना आए। और दोस्तों, 800 मीटर की दौड़ है, 2 मिनट 45 सेकंड में आपको पूरी करनी है। तो मैं बात बताऊँ आपको, अगर आप सुबह 4 बजे उठते हैं, ठीक है, तो आपको हल्का गुनगुना पानी कम से कम 2 गिलास पीना है। ठीक है, इसके बाद फ्रेश होने के बाद मैदान में पहुंचना है। इसके बाद आपको कम से कम 5 मिनट की स्ट्रेचिंग करनी है, पूरे बॉडी को वार्म अप करना है। 5 मिनट की वार्म अप करने के बाद फिर आपको धीरे धीरे दौड़ की शुरुआत करनी है। ठीक है, धीरे धीरे दौड़ने के बाद आपको अचानक स्पीड नहीं बढ़ाना है, धीरे धीरे दौड़ते रहना है। दौड़ते दौड़ते आपको स्पीड बढ़ाना है। ठीक है, 800 मीटर की जो रनिंग है वो बहुत टफ़ है, आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। तो होता क्या है कि आप दोस्तों, क्या होता है कि जैसे आप 4 बजे उठे, 4 बजे के उठने के बाद आप हल्का गुनगुना पानी पिएँ, लेकिन एकदम से आप ग्राउंड में जाकर नहीं दौड़ना है। आपको 4 बजे आप अगर उठे हैं, पानी पिए हैं, तो आपको करीब 5 बजे तक या साढ़े 5 बजे तक दौड़ शुरू करना है, क्योंकि डायरेक्ट पानी पीने के बाद आपको तुरंत नहीं दौड़ना है। होता क्या है कि आपके जो साइड है, जो स्टमक है, आपका जो पेट है, साइड में दर्द शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप कंटिन्यू दौड़ नहीं पाते हैं। तो इतने टाइम रुकने के बाद क्या होता है कि आपको आराम से टॉयलेट आएगा, आराम से निकल सकते हैं और वो जो पानी हो जाएगा वो निकल जाएगा, तो आपका पेट हो जाएगा खाली। इससे अच्छा और एक काम यह कर सकते हैं कि जैसे आपका साइड में पेट में दर्द होता है, तो उसके लिए दोस्तों आपको एक काम करना है। जो किशमिश होता है, सुबह आप किशमिश चबा चबा के उसको आराम से खा सकते हैं। एक मुट्ठी भर आप बढ़िया से चबा के खा सकते हैं। तो होता क्या है कि आप जो साइड में पेट में दर्द होता है वो दर्द नहीं होता है। ज़्यादातर लड़कों को ये देखा गया है, लड़कियों को, कि साइड में पेट में जो होता है, हमारी जो साइड की पसली होती है, वो उसमें दर्द शुरू हो जाता है। हम जैसे स्पीड खींचते हैं वैसे दर्द शुरू होने लगता है, तो उसकी वजह से आपको दर्द नहीं होगा। और इसके बाद आपको धीरे धीरे रनिंग बढ़ानी है। धीरे धीरे करते करते आपको फिर सीट पकड़ना है। जैसे ही आपकी 800 मीटर रनिंग हो जाती है, 800 मीटर रनिंग होने के बाद आपको करना क्या है कि आपको इकट्ठा खड़े नहीं होना है, धीरे धीरे आपको रुकना है। रुकने के बाद आपको स्ट्रेचिंग फिर करना है, कम से कम 10 मिनट स्ट्रेचिंग करना है आपको। ठीक है, हाथ पैर को ऊपर नीचे करना है। ठीक है, पैर को अप डाउन करना है, पैर को राउंड राउंड घुमाना है, दोनों पैर को। ठीक है, पैर को साइड साइड टू घुमाना है। ठीक है, फिर आपको बैठना है, थोड़ा सा पैर को रिलैक्स करना है और अच्छे से बैठ के पैर को सामने राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट ऐसे घुमाना है। इसके बाद आपको करना क्या है, आप जैसे ही घर जाते हैं, ठीक है, कोई भी काम आपको दौड़ के करना है, आपको पता भी नहीं चले, आपको कोई भी काम दौड़ के करना है। जो गांव के लड़के हैं वो कर सकते हैं। तो आपको कोई भी काम करना दौड़ के करना है। ठीक है, आपको होता क्या है कि फोर्स में जो ट्रेनिंग दी जाती है तो यही दी जाती है, इसलिए रनिंग का कोई पता नहीं चलता कब वो कितना दौड़ गया, और आराम से वो दौड़ टाइम से भी पहले आ जाता है। तो आपको दौड़ के करना है, नहीं हो पाता तो उतना कीजिए। और जैसे ही आप आते हैं तो किशमिश, चना, बादाम, मूंगफली और छुहारे और हल्का सा आपको सोयाबीन लेना है। ठीक है, इतनी कैलोरी लेने के बाद आपका जो स्टेमिना होगा वो बूस्ट होगा। इसके बाद आप जब नहाते हैं दोस्तों, तो होता क्या है कि आपके पैरों में जो सामने हड्डियां होती हैं वो दर्द होती हैं, तो उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है, लैक्टिक एसिड जम जाता है, जिसकी वजह से आपके पैरों में दर्द होता है। तो होता क्या है कि आप जब नहाते हैं, सुबह जब नहाते हैं, ठीक है, रनिंग करने के बाद जब भी आप नहाएं, तो जो साबुन होता है, पैर में साबुन लगा के आपको अच्छी तरह से रगड़ना है। ठीक है, पैर को अच्छी तरह से रगड़ने के बाद फिर नहाना है, तो उससे क्या होगा कि आपका पैर एकदम फिट हो जाता है। ठीक है, जब जैसे ही आप आते हैं वैसे आपको करना क्या है, नहाने के बाद आपको बढ़िया से तेल से मसाज करना है पैर की। ध्यान रखिएगा, तेल से पैर की मसाज करना है। इसके बाद आपको हल्का हल्का पैर को रिलैक्स करना है और बढ़िया से करीब 15 से 20 मिनट उसको मसाज करना है पैर की। तो होता क्या है कि आपकी जो हड्डियां होती हैं सामने और बैक में, जो पीछे दर्द होता है, वो आपको दर्द नहीं होगा, महसूस नहीं होगा और आराम से आप रनिंग क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले पहले दिन अगर आप दौड़ रहे हैं तो करीब जितना आप दौड़ सकते हैं, आपकी जितनी कैपेसिटी उतनी ही दौड़ें, ज़्यादा ना दौड़ें। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए और थोड़ा सा लंबा प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, तो एक दिन जैसे आपने 800 मीटर दौड़ा, ठीक है, फिर धीरे धीरे 2 दिन आप 800 मीटर दौड़े, तीसरे दिन आप 1 किलोमीटर दौड़िए, फिर एक हफ्ते में करीब धीरे धीरे आप बढ़ाते बढ़ाते
1.5 किलोमीटर जाइए। ऐसे आपको रनिंग बढ़ानी है, एक दिन में नहीं बढ़ाना है कि आपको सीधे 5 किलोमीटर जाना है, आपको धीरे धीरे रनिंग बढ़ानी है। जैसे आप 15 से 20 दिन बढ़िया रनिंग करीब 3 किलोमीटर कर रहे हैं, 3 किलोमीटर करने के बाद फिर आप स्प्रिंट मारिएगा। ठीक है, होता क्या है, आपको करना है शटल कॉक रनिंग। शटल कॉक रनिंग में होता क्या है कि आपका स्टेमिना बूस्ट होता है। शटल कॉक रनिंग का मतलब ये होता है कि आपको करना क्या है कि कम से कम आपको 15 मीटर का 2 लाइन खींचना है। ठीक है, 2 लाइन खींचने के बाद करना क्या है, 15-15 मीटर की एक ऐसे खींचनी है, एक ऐसे खींचनी है। ठीक है, तो या लड़कों को आप किसी को खड़ा कर दीजिए, तो आपको यहाँ से भागना है, यहाँ तक आना है, फिर यहाँ से भागना है, फिर यहाँ जाना है। इसको बोलते हैं शटल कॉक रनिंग। ठीक है, तो आपको ये रनिंग करनी है, इससे आपका जो सांस होता है ना, जो आपका स्टेमिना होता है वो बूस्ट होता है, आपका ये स्टेमिना बनता है। ठीक है दोस्तों, तो होता क्या है कि आपको शटल कॉक रनिंग करना है, या तो लाइन खींच दीजिए। ठीक है, और एक मिनट में कम से कम 12 होना चाहिए। ठीक है, ये टारगेट होता है, लेकिन आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आपको हो जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर करना है। तो आपकी जो रनिंग है अपने आप बूस्ट हो जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि 800 मीटर में 2 मिनट 45 सेकंड में कर सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कि आपको वीडियो कैसा लगा, और जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट करें। ठीक है, कमेंट करके हमें बताएं, जो भी डिटेल आपको चाहिए होगा वो हमको आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि मैं एक खुद प्रैक्टिसनर हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, उस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। और ये चीज़ मैं खुद अपने आप में फॉलो किया हूँ, तो ये चीज़ें मैंने खुद अपने आप में अपनाई है हर चीज़ को, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको वर्दी लेना है तो आपको ये करना होगा, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करना ना भूलें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।